नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपना सिंप्लीफिकेशन का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में अपन बिल्कुल ही मेथड की बात नहीं करेंगे। इस लेक्चर में मैं कम से कम आपको 10 सवाल कराऊंगा। ये 10 सवाल नहीं होंगे, 10 प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स होगी और इनका डायरेक्ट अप्लाई अपने को किस प्रकार सवालों के अंदर करना है वो आज अपन देखेंगे और सिर्फ आज शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो आते हैं एग्जाम में उनको मेथड से सोल्व करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अपन देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार इसको जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 सबसे पहले देखिए, ब्रैकेट है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 और ये चलता जा रहा है 1 - 1/100 तक। तो सबसे पहले मैंने देखा कि इस प्रकार के सवाल को मैं किस प्रकार कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने दिमाग लगाया कि मैं सबसे पहले 1/2 को किस प्रकार सोल्व कर सकता हूं। देखो 1 - 1/2 इसको सोल्व करूंगा तो क्या मान आएगा 1/2। फिर मैंने देखा कि 1 - 1/3 को सोल्व क्या करूंगा तो आएगा 2/3। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि इसी प्रकार अगर आगे टर्म चलती जा रही है तो मैं इस सवाल को इस प्रकार लिख सकता हूं 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। इस प्रकार ये सवाल बन गया और लास्ट में आएगा 99/100। ओके, आपको इस प्रकार के सवालों में ये ध्यान रखना है कि टर्म कौन सी कट रही है। अगर यहाँ ऊपर वाली बचेगी तो वहां नीचे वाली, अगर यहाँ नीचे वाली बचेगी तो वहां ऊपर वाली। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ नीचे वाली कट गई, आपको पता है यहाँ अगर नीचे वाली टर्म कटी है तो वहां कौन सी बचेगी। यहाँ अगर नीचे वाली कटी है तो यहाँ ऊपर वाली बचेगी, अगर यहाँ ऊपर वाली बचेगी तो वहां नीचे वाली बचेगी। तो यहाँ बच गया अपना 1/100। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, सारी टर्म कट जाएगी, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 100। आपका उत्तर आ गया 1/100। और 1/100 को फर्दर आप सोल्व करके क्या लिख सकते हो 0.01। ये भी आपका एक सेकेंडरी आंसर है। तो आप देख लेना दोनों में से कौन सा दे रखा है, वही आपका उत्तर है। ठीक है, ये था सवाल नंबर 1। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 2। अपना सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में बेसिक डिफरेंस क्या था। सवाल नंबर 1 में यहाँ माइनस का चिन्ह था, सवाल नंबर 2 में यहाँ प्लस का चिन्ह है। अगर इस प्रकार के सवाल आपको देखते ही सोल्व करने हैं तो आपको 1 या 2 टर्म में पता चल जाएगा कि आपका उत्तर क्या होने वाला है। देखिए मैं पहली टर्म सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 3/2। अगर मैं दूसरी टर्म सोल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा 4/3। यहीं से मेरे को पता चल गया कि उत्तर क्या आने वाला है। देखो इसको लिखो 3/2 इंटू 4/3। ठीक है, आगे क्या आएगा 5/4। इस प्रकार आगे आप लिख सकते हो। और यहाँ 120 और एक क्या आएगा 121/120। आपको पता है यहाँ कौन सी टर्म कट रही है, यहाँ ऊपर वाली कट रही है। ऊपर वाली कट रही है तो आपको पता है यहाँ अगर नीचे वाली बची है तो वहां कौन सी बचेगी, ऊपर वाली बचेगी। तो आपका उत्तर आ गया 121/2। यही आपका क्या है आंसर है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। इसको पूरा सोल्व बिल्कुल मत कर लेना, डायरेक्ट आप देखते उत्तर बता सकते हो। यहाँ नीचे है तो वहां ऊपर आएगा, वहां ऊपर है तो यहाँ नीचे आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपका उत्तर तैयार है। यह था सवाल नंबर 2। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 3। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 पीछे वाले 2 सवालों से अलग क्यों है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे, अगर मैं इस सवाल को इस प्रकार से सोल्व करना चाहूं तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोल्व करना। तो क्या करेंगे अपन, सिंपल सा पहला स्टेप उठाएंगे और कुछ ना कुछ तिकड़म बिठाने का प्रयास करेंगे यार, कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक लगाने का प्रयास करेंगे। मैंने 1/20 को देखा और मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं 1/20 को 1/4 - 1/5 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूं, अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो 20 एलसीएम आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 4 आ गया और इसका मान कितना हो गया 1/20। ओके, फिर मेरे दिमाग में एक बात आई 1/30 को मैं इस हिसाब से लिख सकता हूँ 1/5 - 1/6। आगे वाले को 6 - 7, 7 - 8, 8 - 9। इस प्रकार मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर इस सवाल को मैं इस वाली चीज से कन्वर्ट करना चाहूं तो किस प्रकार कर सकता हूं 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6। फिर मैं क्या कर सकता हूं 1/6 - 1/7। इस प्रकार मैं आगे इसको चला सकता हूं और लास्ट में क्या आ जाएगा 11 और 12 प्लस 1/11 - 1/12। ठीक है, ये सवाल मैंने इस वाले सवाल को इस वाले सवाल में कन्वर्ट कर लिया। और इसमें मैंने बेनिफिट क्या देखा, सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने इसमें ये देखा कि टर्म्स कटनी चाहिए अपने पास। लास्ट में जो बचना चाहिए वो छोटे से छोटा रूप बचना चाहिए। तो मैंने देखा 1/5 इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। मतलब यहाँ पहली टर्म बच रही है तो वहां कौन सी टर्म बचेगी, लास्ट टर्म बचेगी। लास्ट टर्म बचेगी तो क्या बचेगा 1/4 - 1/12। 12 इसका एलसीएम आ गया, इधर कितना आ गया देखो आप, इधर कितना आ गया 3 और इधर कितना आ गया 1। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ 2/12। 2/12 को आप क्या लिख सकते हो 1/6। यही आपका क्या है आंसर है, 1/6 आपका आंसर हो गया।
इस वाले सवाल को इस वाले सवाल में बदलने के बाद देखो कितना आसानी से उत्तर आ गया। यही आपको अप्रोच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगानी है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। ओके, अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 4। ये अपना सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को मैंने शुरुआत में देखा कि 1/2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 9 इंटू 10 तक चलता जा रहा है। ठीक है, 2 से चल रहा है, 10 तक चलता जा रहा है। ये सवाल अगर देखें, इसको सोल्व करने का प्रयास करें अपन, इसको गुणा करके, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एलसीएम बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म को उठाता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3, इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/6। फिर मैंने दिमाग लगाया कि 1 से 1/6 का कोई इस्तेमाल तो हो नहीं रहा, ना ही से कोई उत्तर आ रहा है। फिर मैंने सोचा मैं इसको चीज को कैसे लिख सकता हूँ? 1/2 माइनस 1/3। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा 6 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 2, इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/6। मेरे को पता चल गया कि मैं इस वाली चीज को और इस वाली चीज को एक समान रूप में लिख सकता हूँ। उत्तर पॉसिबल है। इससे अपने क्या फायदा हुआ? फिर मैंने लिखा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5। इस प्रकार मैंने आगे इसको लिखता गया और लास्ट में लिख दिया 1/9 माइनस 1/10। अब अपने को देखनी है कि कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है। कट गई, कट गई, कट गई, कट गई, कट गई। ठीक है, और लास्ट में चला ये भी कट गई। पहली टर्म बची है तो वहां कौन सी टर्म बचेगी? लास्ट टर्म। तो 1/2 माइनस 1/10, यही आपका आंसर है। तो 10 एलसीएम आ गया, तो 5 माइनस 1, 4/10, और 4/10 को आप लिख सकते हो 2/5। 2/5 आपका क्या है? आंसर है 2/5। इस प्रकार का दिमाग लगा के आपको एग्जाम में सोल्व करने हैं प्रश्न, वरना ये सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड टाइम अंतराल में सोल्व होने वाले नहीं है। इसी प्रकार का दिमाग लगा के आपको एग्जाम में सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 5। तो लगेगा कि सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 4 की प्रवृत्ति समान है, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसमें और उसमें कंसेप्ट का थोड़ा सा ही अंतर है, पर थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले मैं देखा कि यार इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 2 इंटू 4 बराबर क्या आया? 1/8। ये तो मेरे कोई काम का नहीं है। फिर मैंने देखा कि पीछे वाले सवाल की तरह इसमें थोड़ा दिमाग लगाया, 1/2 माइनस 1/4 किया। यहाँ कितना आ गया? नीचे कितना आ गया? 8। यहाँ कितना आ गया? 4, और यहाँ कितना आ गया? 2, तो 2/8। दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ आई? दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हर टर्म में देखो अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। तो मतलब हर टर्म के ऊपर क्या एक्स्ट्रा आएगा? 2 एक्स्ट्रा आएगा। जिस प्रकार यहाँ एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, उसी प्रकार हर टर्म में 2 एक्स्ट्रा आएगा। अगर इस 2 को अपने को कैंसिल आउट करना है तो अपन क्या करते हैं? बाहर 1/2 का गुणा कर देते हैं। आपको पता है गणितीय समीकरण में इधर साइड और उस साइड 1/2 का गुणा करने से सवाल के उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, 1/2 का पूरी समीकरण को गुणा कर दिया। अपने क्या फायदा हुआ? 1/2 का गुणा करते अपना ये बदल गया, 2 हट गया यहाँ से, क्योंकि सब टर्म में से 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आएगा तो इस वाले 2 से कट जाएगा, सवाल के उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब इसको अपन लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/8, और आके लिख सकते हैं इसको 1/18 माइनस 1/20। ठीक है, कन्वर्ट हो गया सवाल। आपको ये दिमाग लगाना है, यहाँ अगर 3 का अंतर है तो यहाँ 3 लिख देना बटे में, यहाँ अगर 2 का अंतर है तो यहाँ 2 लिख देना। वापस उसी सवाल को आप इस अंतर वाले तरीके से लिख सकते हो। बस सिंपल सा याद रखना है, 2 का अंतर है तो बाहर आप 1/2 लगा देना, सवाल का उत्तर एकदम जल्दी आ जाएगा। तो 1/4 से ये कट गया सारा का सारा। आपको पता है अगर पहली टर्म बच गई तो लास्ट टर्म बचेगी। आपका उत्तर किस पर निर्भर करेगा? 1/2 माइनस 1/20 पर। तो 1/2 तो बाहर है, इसको सोल्व करेंगे तो 20 एलसीएम आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 20 एलसीएम आएगा। इधर कितना आएगा? 10, इधर कितना आएगा? 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 9/20, और बाहर 1/2 चल ही रहा है, तो गुणा करेंगे तो 9/40। यही आपका क्या है? आंसर है। 9/40 इस सवाल का क्या है? आंसर है। इस सवाल को दोबारा देख लीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। सबसे पहले आपको अगर ये वाली चीज समझ में आई कि अपन ने इसको किस प्रकार कन्वर्ट किया है, तो सारा सवाल सोल्व हो जाएगा। मैंने देखा कि इस सवाल के रूप को 1/8 को मेरे को 1/8 ही चाहिए, मेरे को 1/8 चाहिए, पर आ कितना रहा था? 2/8, मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा था। तो हर टर्म में 2 एक्स्ट्रा आएगा, देख लेना चाहिए आप सोल्व करके। तो मैंने क्या किया, इस 2 को हटाने के लिए बाहर 1/2 का पूरी समीकरण से गुणा कर दिया, तो ये 2 हट जाएगा और वापस से मेरा सवाल वो का वही बन जाएगा पीछे वाला। ठीक है, और मैं आराम से उत्तर निकाल सकता हूँ। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, इसको थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा अपन को लगाना पड़ेगा।
मैंने देखा कि 1/9, 1/6, 1/12, 1/20 इस प्रकार सवाल चल रहा है 1/72 तक। तो मैंने सोचा कोई रिलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे को यहाँ पे कोई रिलेशन नजर नहीं आया इसके अंदर, तो मैं इसको टर्म को एक बार छोड़ दिया। मैंने कहा चलो इसको छोड़ते हैं एक बार। मेरे को यहाँ पे रिलेशन नजर आया, यहाँ पे आया 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8 और 8 9। मैंने कहा ये लो सवाल का उत्तर आपके तैयार है। अब ये सवाल पहला सवाल बन गया आपका। कैसे आप देखो थोड़ा सा, 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। देख लो चाहे आप सोल्व करके, तो इसका एलसीएम 6 आएगा, इधर 3 माइनस 2 1/6। इससे मेरे क्या फायदा हुआ, टर्म्स कट जाएगी आपस में, कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर मैं इस वाली चीज को अब ये वाली चीज लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का मान सेम है। अगर लिख सकता हूं तो 1/9 तो बाहर चलेगा ही मेरा, प्लस लगा दिया, अंदर वाले को सोल्व कर देंगे। तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 इस प्रकार से सोल्व करूंगा। लास्ट में आ जाऊंगा 1/9 माइनस 1/8 तक। अब आप देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएगी अंदर वाली। तो उत्तर किस पे निर्भर करेगा, 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/9। पूरा का पूरा सवाल कितने छोटे रूप में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखो कि 1/9 तो अपना प्लस में है ही, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 18, इधर 9 आएगा और इधर 2 आएगा, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, तो इधर कितना आ जाएगा 7/18। नीचे 18 एलसीएम ले लिया, इधर कितना आएगा 2 और इधर कितना आएगा 7, तो 9/18, 9/18 को आप लिख सकते हो 1/2। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा एलसीएम सोल्व करना देख लेना आप, वरना अपन अगले वाले जो चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ में देख लेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए जिससे आप थोड़ा सा सवालों की कैलकुलेशन को जल्दी कर पाओ। अब आप देखिए कि इस सवाल के रूप को आपको याद रखना है एग्जाम के। आज मैं आपको जितने भी सवाल कराऊंगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सवाल याद रखने हैं, वरना आप इनके उत्तर इतने जल्दी नहीं बता पाओगे। ठीक है, यह था सवाल नंबर 6। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 7। अपना सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 आपको देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा क्योंकि नीचे स्क्वायर आ गई, स्क्वायर के टर्म आ गया। आपने देखा इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बिल्कुल भी नहीं लगाना है टाइम अपने को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करना है। शॉर्ट ट्रिक पता कैसे चलेगा क्या लगानी है, वो टर्म नंबर 1 बताएगी अपने को। अपने ने देखा कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की स्क्वायर 4 होती है, तो 3/4 होता है। मैंने देखा इस टर्म को मैं किस प्रकार 3/4 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको 1/4 नीचे वाले से पता चल जाएगा आपको लिखना क्या। 1 की स्क्वायर 1 थी तो मैंने इसको 1 बना दिया, इधर कितना था स्क्वायर थी 2 की तो इसको मैंने 4 बना दिया, तो 1/1 माइनस 1/4। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 3/4। मेरे को पता चल गया कि इस वाले पूरी टर्म को मैं ये वाली टर्म में बदल सकता हूँ। इससे मेरे क्या फायदा हुआ, इसको अब क्या लिख सकता हूँ 1/1, 1/4, 1/4 माइनस 1/9, 1/9 माइनस 1/16 और इस प्रकार मैं चलूंगा और लास्ट में लिख दूंगा 1/81 माइनस 1/100। लिख दिया, ये पूरी टर्म कन्वर्ट हो गई। अब देखो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास पहली टर्म बच रही है तो वहां लास्ट टर्म बचेगी 1 माइनस 1/100। इसको मैं सोल्व करूंगा तो 99/100 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। देखो कितना आसानी से आ गया। इस वाले को मैंने इस प्रकार लिखा, इस वाले को मैंने इस प्रकार लिखा, इस वाले को मैंने इस प्रकार लिखा, बाकी चलता लिख गया और लास्ट में लिख दिया। फिर सारी टर्म कैंसिल आउट हो गई, पहली बचेगी और लास्ट बचेगी, दोनों को सोल्व कर लिया और उत्तर प्राप्त कर लिया 99/100। इस प्रकार आपको जल्दी उत्तर बताना है। ये था सवाल नंबर 7। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 8। आपका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक छुपी हुई है, वो बाद में देखेंगे, पहले समझो सवाल को क्या करना है। अगर ये सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो आप करोगे क्या, इधर अगर अंडर रूट है, इधर सिंपल संख्या बट्टे में दे रखी है, तो आप क्या करोगे, इस अंडर रूट को हटाने का प्रयास करोगे, दोनों तरफ वर्क करोगे, दोनों तरफ वर्क करने के बाद संख्या बनेगी, उसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे, बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। अगर इसका उत्तर आपको चंद सेकंड में बताना है तो किस प्रकार बताओगे। अगर इस प्रकार का कोई सवाल है, अंडर रूट में 1 प्लस x बटा कुछ संख्या लिख रखी है और आगे उसके बट्टे में कोई संख्या लिख रखी है और आपको उत्तर बताना है, तो शॉर्ट ट्रिक से आप बिल्कुल आसानी से उत्तर बता सकते हो। इसका उत्तर आएगा, यहाँ जो संख्या होती है उसको जोड़ देना, वही आपका आंसर है। 13 और 12 को आपने जोड़ा, आपका उत्तर कितना आ गया 25, यही आपका आंसर है। ये लो, मात्र 1 सेकंड से कम टाइम में आपका उत्तर आ गया, 13 और 12 को जोड़ दिया, यही आपका आंसर है। अब आप कहोगे कि सर इस प्रकार के हर सवाल में ये ट्रिक लगती है क्या, बिल्कुल ये ट्रिक लगती है। मैं आपको अभी 2 सवाल और करवाऊंगा, उन दोनों सवालों में आप देखना ये ट्रिक बिल्कुल काम कर रही है। ओके,
अपने सवाल नंबर 8 में देखा था। अब अपन ये दो सवाल और देखते हैं। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, 1 + x बटा कोई संख्या है, आगे बटे में कोई संख्या, वहाँ पे भी 1 + x बटा कोई संख्या, आगे कोई संख्या है। अगर आपको इसका उत्तर चुटकियों में निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक की सहायता से किस प्रकार निकाल सकते हैं, जो बटे में संख्या होती है उसको जोड़ दो, 28 और 27 को जोड़ा, उत्तर कितना आ गया 55। यही आपका क्या है, आंसर है। अब वो जमाना गया कि अंडर रूट करके वर्गमूल करके आप सोल्व करते थे, उसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, अब डायरेक्ट उत्तर निकालो। अब आप इधर वाले में भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, इधर वाले में भी शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी, 1 + x बटा कोई संख्या, आगे बटे में कोई संख्या लिख रखी है, तो आप कुछ क्या करो, आगे वाली संख्या को जोड़ दो। 17 और 16 को जोड़ोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 33 निकल के आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। ये देखो आप कितना आसानी से उत्तर बता सकते हो हर इस प्रकार के सवाल का। अब ये देखिए, ये है अपना सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 को अगर कोई मिश्रित भिन्न होती है, उसको एक सिंपल भिन्न में कन्वर्ट अपने को उत्तर पूछा है, मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न में पूछा है, तो यहाँ पे जो विधि काम आती है उसका नाम है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात, योगांतरानुपात क्या करता है, मिश्रित भिन्न को क्या काम करता है, मिश्रित भिन्न को एक साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, योगांतरानुपात होता है अंश प्लस हर और अंश माइनस हर, ये विधि होती है। पर एग्जाम में अपने को ये विधि बिल्कुल ही काम नहीं करनी है। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आए और आपको मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ मत करना, एक बार तो दोनों का योग, तो एक बार तो दोनों का योग 25 + 12 और एक बार दोनों का अंतर 25 - 12, यही आपका उत्तर है। 25 + 12 कितना होता है, इधर आ गया 37, और 25 - 12 कितना होता है, इधर आ गया अपना 13, तो 37 बटा 13, यही आपका क्या है, आंसर है। कितना आसानी से आ गया, देखो एक बार तो आपको क्या करना है, जोड़ करना है, एक बार आपको क्या करना है, अंतर करना है, वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इस प्रकार के सवाल का आप उत्तर दे सकते हो। एक सवाल मैं इस प्रकार का आपको और करवा देता हूँ, फिर आपको सारा सवाल समझ में आ जाएगा कि अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सवाल को किस प्रकार सोल्व करना है। ओके, की तरह पे आप ये सवाल देखिए, इसका उत्तर आप कितना जल्दी से निकाल सकते हो। मिश्रित भिन्न दे रखी है, उसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको x का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ो पहले, तो कितना आएगा 3, और इनको घटाओ कितना आएगा 1, यही आपका क्या है, आंसर है। देखो कितनी आसानी से उत्तर आ गया। सवाल का उत्तर इसी पर निर्भर होता है, पीछे वाले सवालों में भी आपने देखा है, 2 और 1 को जोड़ा 3, 2 में से 1 घटाया 1, यही आपका आंसर है। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 10। ओके, ये है अपना सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 को पढ़ने से पहले, सवाल नंबर 10 क्या है, 15 के भाग में 3, 3 के भाग में 5, 5 के भाग में 2, 2 के भाग में 6, इस प्रकार का कोई सवाल और आपको आंसर बताना है। सवाल नंबर 10 को पढ़ने से पहले आप थोड़ी सी टाइप पढ़ें। अगर आपको इस प्रकार का कोई सवाल दे रखा है, A भाग B भाग C भाग D भाग E और भाग F, इस प्रकार का कोई सवाल दे रखा है और आपको इसका उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर किस पर निर्भर करेगा, इसका उत्तर आएगा A। जितने भी चीज भाग में लग रखी है सारी गुणे में आ जाती है, B × C × D × E × F। इस बात को आप ध्यान रखना, ये सवाल बहुत कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हो आप। तो इस वाली तर्ज पे ये वाला सवाल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ एक आएगा ऊपर और सारे आएंगे नीचे, वो भी गुणा में, 3 × 5 × 2 × 6। ठीक है, इस प्रकार कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए 5 × 3 = 15, 15 से ऊपर वाला 15 कट गया, ऊपर कितना बचेगा 1, तो आपका उत्तर आ गया 1/12, यही आपका आंसर है। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखना कि इस प्रकार का कोई सवाल हो तो सिर्फ एक आएगा ऊपर अंश में और सारे गुणा हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार आप इस सवाल को कितना आसानी से कर लिया आपने। मैं आशा करता हूँ आज का ये जो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।